बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हम पर कोई हमला हुआ तो जान ले लेंगे। तौकीर रजा ने ऐलान किया था कि वो आज यानी कि शुक्रवार को नमाज अदा करने के बाद सामूहिक तौर पर गिरफ्तारी देंगे, जिसके बाद बरेली का पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। बरेली में फिलहाल गहमा गहमी बनी हुई है। तौकीर रजा ने बयान जारी करते हुए कहा कि हल्द्वानी में बवाल किसने करवाया, हमारे घर पर बुलडोजर चलवाओगे तो हम क्या करेंगे, हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे, किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस्लामिया ग्राउंड में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं मुस्लिम युवक भी भारी संख्या में ग्राउंड पर पहुंचे हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस ने मौलाना के आवास सहित प्रमुख सड़कों पर पुलिस बल को तैनात किया हुआ है। बरेली में स्कूलों में हाफ डे करते हुए बच्चों को छुट्टी दे दी गई है। शहर के बीच रोडवेज बस अड्डे में बसों की आवाजाही भी बंद कर दी गई है। बसों को शहर से निकाल दिया गया है। मौलाना तौकीर रजा ने देश में नफरत का माहौल बनाने, ज्ञानवापी और मथुरा के धर्म स्थलों को लेकर दिए गए आदेशों से असहमति जताते हुए सामूहिक गिरफ्तारी देने का ऐलान किया था। नमाज पर जाने से पहले तौकीर रजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों का हनन हो रहा है। अगर कोई अपराधी है तो उसके मकान, मदरसा और मस्जिद पर बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है, इसका विरोध करेंगे। मौलाना तौकीर रजा ने ये भी कहा कि पुलिस और हिंदूवादी दल मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। इसके खिलाफ जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा जो देशव्यापी चलेगा, लेकिन इसकी शुरुआत बरेली से करेंगे। तौकीर रजा ने ये भी कहा कि सरकार चाहे तो मुझ पर यूपीए लगा सकती है। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। यह हमें कानूनी अधिकार है। आज आप निकल रहे हैं, आज किस तरीके से, अभी आपका क्या प्लान है, आज आप घर से निकल रहे हैं इसमें? मैं अभी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इन संवैधानिक तरीके से, अमन पसंद तरीके से मैं गिरफ्तारी लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी के सामने अपनी शिकायत रख नहीं सकता। मैं मजबूर हूँ। जो जिनके सामने शिकायत रखनी चाहिए वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बेईमान है नरेंद्र मोदी। आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा और ऐसी सरकार की मौजूदगी में हमें आजाद रहने का कोई अधिकार नहीं है। तमाम मुसलमान, हिंदुस्तान भर के मुसलमान इंशाल्लाह गिरफ्तारी देंगे। प्रशासन का कहना है कि इस मामले में आपको कौन से दिया जाएगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कहेंगे? जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है भारतीय जनता पार्टी के दौर से नहीं, इससे पहले से मुस्लिम पर्सनल लॉ जब मौजूद है, कोर्ट में एक कानून मौजूद है, इसके बावजूद हमारे जितने मसाइल कोर्ट में जाते हैं वो यूसीसी के तहत तय होते हैं, पर्सनल लॉ के तहत तय नहीं होते हैं। और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा कहाँ जब आपने उसमें से कुछ को मुस्तस्ना कर दिया, कुछ को छोड़ दिया, इसका मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहा। तो ये बेईमानी हो रही है। ये तमाम चीजें सिर्फ मुसलमानों को सताने, दबाने और परेशान करने के लिए। मैं ये कहता हूँ इन तमाम लोगों को मंदिरों से कोई मोहब्बत नहीं है, मंदिरों से मोहब्बत नहीं है, असल में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है। अगर वाकई तुम मंदिरों से मोहब्बत करते हो, ज्ञानव्यापी मैं छोड़ने को तैयार हूं, दस्तबरदार होने को तैयार हूं। चलो पहले चाइना तुम्हारे कहा कितना कब्जा कर लिया है। कैलाश मानसरोवर चाइना के बाप की जागीर रही है, हिंदुस्तान का है और हमारे दौरे हुकूमत में हमने हिंदुओं को वो सौंपा था। कैलाश मानसरोवर, आप विश्व शक्ति बने हुए कैलाश मानसरोवर, अगर वाकई तुम हिंदुत्व की बात करते हो और मंदिरों की बात करते हो तो मुसलमान कमजोर है, उस पर बुलडोजर चला के उसकी मस्जिदें तोड़ दोगे। अगर तुम ईमानदार हो अपने मंदिर के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। चाइना से पहले
कैलाश मानसरोवर को आजाद कराइए, मैं ज्ञानव्यापी से दस्तबरदार होने को तैयार अच्छा हूं। मोहन साहब क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को मत दबाओ, मुसलमानों से दुश्मनी मत करो। मुसलमानों से जो दुश्मनी कर रहा मुख्यमंत्री योगी है आदित्यनाथ ने- वो देशद्रोही है, वो सब बेईमान है। मुख्यमंत्री योगी सारे के सारे बेईमान है। एक सवाल और सुन लीजिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।